वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 40 एवं 41। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 42 एवं 43। अध्याय 3 कर्म योगा, द योग ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में ही बताया गया है। श्लोक 42, इंद्रियाणि पराण्यः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धेः परसस्तु सः। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि। जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह है आत्मा। सेंसेस आर सुपीरियर टू द बॉडी, सुपीरियर टू द सेंसेस इज द माइंड, सुपीरियर टू द माइंड इज द इंटेलेक्ट, and one who is superior to the intellect is the self. पीछे श्लोक में कहा गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम है। इसका निवास स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि है। यदि काम का नाश करना होगा तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना होगा। कहा जाता है कि इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है। क्योंकि पूरा अनुभव हम इंद्रियों के सहारे ही तो करते हैं। आंखें देखती है या आंखों के पीछे से मन, कान सुनता है या कान के पीछे से मन। कई बार देखा गया है कि स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, शिक्षक की आवाज़ बच्चों के कानों तक पहुंचती है, बच्चे का मन कहीं और है, बच्चा आवाज़ को सुन नहीं पाता। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, क्योंकि मन विचार करता है। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, क्योंकि निर्णय बुद्धि लेता है। जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह है आत्मा। हमें यदि कुछ जानना है तो आत्मा के बारे में जानना चाहिए। इंद्रियां, मन और बुद्धि को आत्मा की तरफ लगाना चाहिए। श्लोक 43, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर आध्यात्मिक बुद्धि से मन को वश में करके, हे महाबाहो, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु का नाश कर दो। Thus knowing him who is superior to the intellect and restraining the self, slay the enemy in the form of desire. एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा,
बुद्धि से आत्मा को जानो। ज्ञान के चारों तरफ अज्ञान का आवरण है। बुद्धि का उपयोग करके इस आवरण को छिन्न भिन्न कर दो। स्तभ्यात्मान मात्मना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद ही खुद से मन को वश में करो। यदि मन को खुला छोड़ दिया तो वह आत्मा पर भी हावी हो जाता है। ध्यान के अभ्यास से अपने ध्यान को बाह्य विषयों से हटाकर जब हम स्वस्वरूप पे स्थिर करते हैं तो कामना खुद गायब हो जाती है। स्वस्वरूप का अनुभव कर लेने पर हम अपने मन को पूर्णतया वश में कर सकेंगे। If my goal becomes identification of the higher self, then I shall be able to control my lower self. पूरे तृतीय अध्याय में निष्काम कर्म, संसार के भले के लिए निष्काम कर्म, यही बताया गया है। इसी के साथ तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अगले सेशन में तृतीय अध्याय का सारांश देखेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।